में लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ। मंदिर में 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, 5 दियों को जला दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, सामने रख दो। बाबा को स्नान पूजन आदि कराकर अर्चन कर कर फिर एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो। जो सवेरे पूजन की थाली मंदिर में जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी मंदिर में जाती है। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। पूजन की थाली जो शाम को जाती है उसमें मीठे का प्रसाद, मीठा चावल हो, हलवा हो, खीर हो, मीठी थूली हो, सीरा हो, जो तुम पुआ आदि बना भगवान शिव को प्रकट किया। जिस समय पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की भगवान से वर मांग लेते हैं कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। भगवान शंकर देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उसके पति बनकर भगाते हुए एकत्रित करते हैं और तारकासुर के 3 बेटों का वध करते हैं। कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आधारित। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा। आज कथा का विराम दिवस है, आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करें, बार बार निवेदन प्रार्थना करें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है महाराज। तारकासुर का संहार कर 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, प्रथम में वर्णन किया है सोमेश्वर बाबा का, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया और उस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्र ने शिव किया दाना शिव जी को समर्पित कर कर शंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसने वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान है।